तुम लोग बुक बंद कर लो, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ आंखें और दिमाग खोल लो, बाकी सब सही। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 योर सेमिस्टर 2, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। CS लेवल पे भी ये चैप्टर है, ब्रांच अकाउंट भी है, बट ये बेस है। जब आप आगे जाके और भी इसके बारे में पढ़ोगे तो सिर्फ हायर एडजस्टमेंट सीखना है, काम वही रहेगा जो हमने भी किया हुआ है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, कोशिश करेंगे इसको इजी तरीके से समझ जाए, और जैसे हमने ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट किया था वैसे इसमें भी मैं फॉर्मेट दे दूंगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कॉपी पेस्ट करना है, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है, व्हाट इज कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनमेंट एक बिजनेस है, क्या है? हाँ, अब बिजनेस बहुत कुछ होता है, कपड़ा बेचना बिजनेस है, दूध बेचना बिजनेस है, चप्पल बेचना बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं। अब ये जो बिजनेस है इसको हम कंसाइनमेंट क्यों बोलते हैं, सवाल तो ये आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, बिजनेस का नाम कंसाइनमेंट क्यों पड़ गया? दो लोग हैं, एक तरफ है जीनत, जीनत को आप जानते ही है। जीनत ने मेरी बात से इंस्पायर हो गई, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि जॉब मत करो, अपना खुद का कुछ करो, अपना खुद का कुछ करो। तो इसने गुस्से में आके खुद का कर लिया, मतलब खुदकुशी नहीं, खुद का कर लिया, बिजनेस कर लिया। क्या कर लिया? इसने बिजनेस स्टार्ट की, बोली सर मुंबई में रहती हूँ और गारमेंट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कपड़े में। चालू कर बिजनेस, बिजनेस अच्छा चला इसका, इसके गारमेंट्स लोगों को पसंद आने लगे और मुंबई में इसका धंधा अच्छा जम गया। अब इसको पता चला धीरे धीरे कि मुझे अब मुंबई से बाहर निकलना है। हर इंसान चाहता है बिजनेस बड़ा हो, ग्रो हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए। तो इसको पता चला कि इसके गारमेंट्स के जो कपड़े हैं ना, इसकी डिमांड गुजरात में भी है। कहाँ पे है? इंसान बिजनेस कहीं पे भी ऐसे ओपन नहीं करता है, पहले चेक करता है वहां पे उसकी जरूरत है या नहीं है। तो इसने पता करी इसकी डिमांड किधर है, गुजरात में। अब गुजरात में जब ये सोची कि चलो मैं गुजरात में बिजनेस करती हूँ, अब गुजरात में भी इसको सेम बिजनेस करना है, लेकिन जीनत का ऐसा है कि भाई सर मैं मुंबई से गुजरात जाऊंगी तो मुंबई में कौन संभालेगा, सबसे पहला सवाल। क्योंकि एक इंसान दो जगह पे अलग अलग सिटी में अलग अलग स्टेट में ध्यान नहीं दे सकता है। तो इसको क्या चाहिए कि गुजरात में कौन देखेगा, तो इसको मिल गई सलमा। कौन मिल गई? सलमा। सलमा किधर है अभी? गुजरात में। सलमा ने बोली कि भाई एक काम कर, तो मुंबई से सिर्फ मुझे माल भेज दे। क्या भेज दे? सामान भेज दे, बाकी तेरे सामान को बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। तो कहीं ना कहीं जब इंसान किसी पर्सन की जिम्मेदारी लेता है, वो क्या बन जाता है? उस बिजनेस का एजेंट। क्या बन जाता है? और एजेंट को हम क्या करते हैं पता है? एजेंट को हायर किया जाता है। क्या किया जाता है? अकाउंट्स की लैंग्वेज में जब किसी भी एजेंट को अपने बिजनेस के लिए हायर किया जाता है उसे कहते हैं कंसाइन करना। क्या कहते हैं? यानी जीनत सलमा को हायर कर रही है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? जीनत सलमा को कंसाइन कर रही है। क्या कर रही है? याद रखना, जो बिजनेस का ओनर है वो जीनत है या सलमा? सर बिजनेस का ओनर कौन है? सलमा, ये जीनत। और ये कौन है? एजेंट। ओनर एजेंट को क्या करता है? कंसाइन करता है। ओनर जब एजेंट को कंसाइन करता है तो वो ओनर नहीं है, वो बन गया कंसाइनर। कौन बन गया? यानी इस चैप्टर के अंदर हमारा जो ओनर होगा, इन द बुक्स ऑफ जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? इन द बुक्स ऑफ ओनर में कंसाइनर लिखा जाएगा। और इन द बुक्स ऑफ एजेंट में क्या लिखा जाएगा? कि हमारे एजेंट को हम बोलते हैं कंसाइनी। क्या बोलते हैं? कंसाइनर और कंसाइनी मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं उसे कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या आपको कंसाइनमेंट समझ में आया? चैप्टर का इंट्रो समझा?
वेरी सिंपल, एक कंजाइनर है, एक कंजाइनी है। इसका काम क्या है? मुंबई से माल भेज दे, मुंबई से माल गुजरात भेज दे, बाकी ये देख लेगा। ये सामान को बेचेगा और तेरे को प्रॉफिट कमा के दे देगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी डील हो रहा है उसी बिजनेस को हम क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट। बिजनेस का ओनर कौन? कंसाइनर। बिजनेस का एजेंट कौन? कंसाइनर कंसाइनी को कंसाइन कर रहा है या कंसाइनी कंसाइनर को कंसाइन कर रहा है? सर ऑफ कोर्स जिसका बिजनेस है वो ओनर है, वही उसको क्या करेगा? कंसाइन करेगा। तो दो लोग समझ में आ गए। पूरे चैप्टर में ये दो लोग ही है, एक कंसाइनर है, दूसरा चैप्टर का इंट्रो बस इतना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर मेरा कौन है? जीनत नहीं है रे, ओनर है। तू तो सच में दिल पे ले ली है। और दूसरा कौन है? कंसाइन। यस, पेपर में फिल इन द ब्लैंक में पूछेगा ये, इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर कंसाइनर की बुक मांगा, किसकी बुक मांगा? तो इसकी बुक में आपको बनाने हैं 3 अकाउंट। कितने अकाउंट? 6 बाय डिफॉल्ट। सबसे पहले अकाउंट इसकी बुक में बनाया। सर ये ओनर है ना, तो ओनर सबसे पहले ध्यान किस पर रखता है पता है? तो ये एजेंट का अकाउंट बनाएगा। तो एजेंट का अकाउंट मतलब ये बनाएगा कंसाइनी अकाउंट। किसका अकाउंट बनाएगा? यानी सलमा का अकाउंट बनेगा। बराबर, कौन बनाएगा? कंसाइनर। सही, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड, हम और क्या बनाएंगे कंसाइनर की बुक में? और एक छोटा सा अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा GSTC। GS, इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना एक ही बार में। अकाउंट का नाम बड़ा है, दर्शन छोटे, याद रखना। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ नाम याद रखना है और ये बनेगा कंपलसरी। शॉर्ट में क्या याद रखना? GSTC। फुल फॉर्म क्या है? गुड सेंड टू। क्योंकि मैंने अभी बोला सर गुड सेंड का मतलब मुंबई से माल गुजरात जाएगा तभी तो वो बेचेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, कंसाइनर की बुक में कितने अकाउंट बनाए जाएंगे? 3 अकाउंट। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और तीसरा GSTC अकाउंट। ये अकाउंट बहुत आसानी से बन जाएंगे, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी कंसेप्ट याद रख चलो। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद आ गए कंसाइनी। कंसाइनी की बुक में 1 2 3 4 5 कितने अकाउंट बन सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ अकाउंट बन सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे 5 बन सकते हैं, लेकिन हर सम्स में बनाना कितना? सिर्फ कंपलसरी। तो 5 में से पहला वाला हमेशा बनेगा, बाकी पे हम देखेंगे क्या करना है। सर क्या क्या बनेगा पहले देखते हैं। ये कौन है? कंसाइनी मतलब कौन? याद रखना, एजेंट जो भी काम करेगा ना तो अपने ओनर के बिहाफ पे रिकॉर्ड करता है। जैसे ओनर ने किसका रिकॉर्ड किया? तो कंसाइनी किसका रिकॉर्डिंग करेगा? कि मैंने अपने ओनर के लिए क्या क्या काम किया है। तो ये बनाएगा कंसाइनर अकाउंट। क्या बनाएगा? समझ में आया? अभी जस्ट हमने ब्रांच अकाउंट पढ़ा। क्या पढ़ा? ब्रांच जब भी उधार में माल बेचती थी तो एक अकाउंट बनाती थी, वो था डेटर अकाउंट। क्या था? तो ये भी तो माल बेच रहा है, अगर इसने भी उधारी की है तो ये किसका अकाउंट बनाएगा? अपने कस्टमर का अकाउंट। इसे कहते हैं कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। क्या कहते हैं? अगर उधार में बेचा तो, और नहीं बेचा तो अकाउंट नहीं बनेगा। वेरी सिंपल। सर ये एजेंट है, क्या ये सैलरी पे काम करता है?
एजेंट कभी भी सैलरी पे काम नहीं करता है, कमीशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? इसलिए मैंने लिखा एजेंट नेवर वर्क फॉर सैलरी, एजेंट ओनली वर्क फॉर कमीशन। सर आपका बेच के दूंगा, इतना % मेरा। तो इसे क्या देना पड़ेगा कंसाइनर को? कमीशन। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा नॉर्मल कमीशन। बन गया नॉर्मल कमीशन। अब सर नॉर्मल कमीशन क्यों लिखे? बिकॉज एक और कमीशन, और वो कमीशन का नाम है डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट। अभी जो डिल क्रेडिट कमीशन है क्या होता है? व्हाट इज डिल क्रेडिट कमीशन? डिल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? ध्यान से सुनो। हमारी जो कंसाइनर है जीनत, इसने किसको हायर करी? सलमा को। ये किधर है? जीनत इसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं रख सकती है, इसका काम है भाई तू भरोसा करके छोड़ दे, जो भी है वो देख लेगी। अब सलमा जो है दिल की बड़ी अच्छी निकली, इसने जीनत को एक प्रॉमिस करी कि भाई तू मेरे को मुंबई से लेके गुजरात तक बस माल पहुंचा दे मेरे दरवाजे तक। एक बार माल पहुंच गया तो उसको बेचने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन क्या सामान एक बार में बिकता है? नहीं सर, हमको टाइम लगता है। अगर टाइम लग रहा है तो बहुत सारे चांसेस है लॉस के सर, जैसे कि आग लग गई, माल जल गया, चोरी हो गया, उसके अलावा किसी कस्टमर को माल दिया गया उसने पैसा ही नहीं दिया। लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सलमान ने क्या बोल दी, बहन तू टेंशन मत ले, गुजरात में तेरी बहन देख लेगी, अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है तो तुझे क्या है, मैं उसको बेड़ा उठाने को रेडी हूँ। तो ये खुश हो गई ना, अरे यार कितनी अच्छी है यार दिल की, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरे दिमाग में तो ये सब बातें चल रही थी, कभी यही लेके ना भाग जाए, चोरी बाद में यही लेके ना भाग जाए। तो यहाँ पे दो चीजें होती है कि भाई ये ओनर को हमेशा कहीं ना कहीं डाउट चलेगा कि नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सामने से क्या बोल रही पता है, बहन 2% एक्स्ट्रा देना, कमीशन तो दे रही है ना, 1% और कमीशन दे दे, मैं वो गारंटी दे रही हूँ तेरे को, तेरा जो भी नुकसान होगा मेरी जिम्मेदारी, वहां पे जो भी खर्चे होंगे मेरी जिम्मेदारी। इस फॉर एग्जाम्पल आपने माल भेजा तो ये अपने घर में तो नहीं रखेगी, किसी जगह पे रखेगी, उसका भी तो रेंट है। अगर ये बोल रही है वो रेंट मैं दूंगी, क्योंकि माल तो तेरा है, प्रॉफिट तू लेने वाली है, तो रेंट भी तो तू भरना। लेकिन ये बोल नहीं सर मैं इसको नहीं बोलूंगी, मैं खुद भरूंगी। तो एजेंट जब अपने सारे खर्चों की जिम्मेदारी ले लेता है, कहाँ पे ले लेता है? गुजरात में हर लॉस की जिम्मेदारी ले लेता है, तो उस जिम्मेदारी के बदले इसको कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। क्या अभी भी हम इसको नॉर्मल कमीशन ही देंगे? नहीं सर, इसको कुछ और भी दिया जाए, और उसे क्या दिया जाएगा? डेल क्रेडिट कमीशन। तो अगर ये दिया जाएगा तो अकाउंट बनेगा ना, वरना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में कंसाइनी क्या चेक करता है? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आपका कंसेप्ट एंड हो गया। बनाना क्या ये भी समझ गया, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो भी समझ गया। क्या चल रहा है? एजेंट और ओनर का रिलेशन है, ये काम कर रहा है, इसके लिए काम करेगा तो क्या बनाएगा? पहले अपने ओनर का अकाउंट बनाएगा, उसके बाद ये क्या बनाएगा? सर उधार में बेचा है तो कंसाइनमेंट डेटर का अकाउंट बनाएगा। ये काम किसके लिए कर रहा है? कमीशन के लिए कर रहा है। कभी कभी एक्स्ट्रा कमीशन आ गया तो क्या बनेगा? डिल क्रेडिट कमीशन। और लास्ट में क्या दिखेगा? अब एक चीज ध्यान में रखना, जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा या आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे, हर क्वेश्चन में हम लोग कंसाइनर की बुक बनाएंगे। किसकी बुक बनाएंगे? कंसाइनर की बुक। एक पेज पे तीनों अकाउंट बन जाते हैं। उसके सामने वाले पेज पे हम ओपनिंग करेंगे किसकी बुक की, और वहां पे एक अकाउंट बना के छोड़ देना, वो क्या है? यानी फॉर्मेट में 4 अकाउंट चाहिए मुझे, 4 अकाउंट, 3 पूरे कंसाइनर की बुक के, क्योंकि बिजनेस उसी का है तो मेन अकाउंटिंग उस पर चलेगी। कंसाइनी की बुक मांगे या ना मांगे, पहला बनाएंगे और बाकी 3 के लिए होल्ड करेंगे। सर बाकी 3 कैसे? नॉर्मल कमीशन तो हर सम्प में देना है, तो इसका अकाउंट नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या आ गया, बस वेट कर लेना, अगर क्वेश्चन में आया डेल क्रेडिट कमीशन तो ये 5 बनेंगे। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। यहाँ पे 3 कंपलसरी है और यहाँ पे 1 कंपलसरी है, बाकी 5 कब बनेंगे? जब क्वेश्चन में क्या आएगा, याद रहेगा पेपर में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कमीशन एंड डेल क्रेडिट कमीशन। तो नॉर्मल कमीशन में क्या है? सारा नुकसान ओनर का, सारा खर्चा ओनर का। लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन में क्या है कि भाई इसको एक्स्ट्रा कमीशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि गुजरात के खर्चे कौन उठाए? पूरा के पूरा कंसाइनी उठाए। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। आगे बढ़ू? ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो फॉर्मेट क्या कहता है ध्यान देना। सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ
कंजाइनर। कंजाइनर की बुक में 3 अकाउंट कंपलसरी बनेंगे। पहला कंजाइनमेंट अकाउंट, फिर कंजाइनी अकाउंट एंड नंबर 3 GSTC अकाउंट, स्टैंड्स फॉर गुड्स सेंड टू कंजाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गई कंजाइनर की बुक। इसके बाद दूसरी बुक बनाई जाएगी इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, और कंजाइनी की बुक में वैसे तो 5 है अकाउंट, लेकिन हम कितना बनाएंगे फिलहाल 8। तो हमारी बुक में नीचे लिख के देता है क्वेश्चन पेपर में प्रिपेयर कंजाइनर अकाउंट, तो क्या बनेगा 1 2 3, सिर्फ इतना ही बनेगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है प्रिपेयर कंजाइनर एंड कंजाइनी अकाउंट, तो 1 2 3 पूरा और फर्स्ट वाला ये। सर वो बाकी के 4 कब बनेंगे, तो मैंने आपको बता दिया जब क्वेश्चन में क्या आएगा डेल क्रेडिट कमीशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। और क्वेश्चन में कभी कभी कुछ नहीं बोलता है कंजाइनर या सिर्फ बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। क्या बोलता है, व्हाट इज नेसेसरी, ये 4 हमेशा बनेंगे। तो मैं आपको हर सम्स में चाहे कुछ भी बोले ये 4 बना के दिखाऊंगा। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। ठीक है, फॉर्मेट समझा। इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर में पहले क्या बनेगा कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनी अकाउंट, कंजाइनमेंट अकाउंट एंड इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी में पहले क्या बनेगा। अब ये जो अकाउंट है ना, इसको भरने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप देता हूँ। क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आएगा आप कर लोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टेप्स फॉर सिर्फ जरा देख के बता वीडियो चालू है क्या, आने पड़ा वीडियो बंद हो गया, चल रहा है। स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स, आपका समझ कभी भी गलत नहीं होगा। हम 2 बुक बना रहे, कितनी बना रहे इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। कंजाइनर की बुक हम पहले बनाएंगे। किसकी बुक बनाएंगे, मैं आपको जितने भी सम्स कराऊंगा सब में सबसे पहले क्या बनेगा पूरा क्वेश्चन रीड किया जाएगा, और उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या बनेगा कंजाइनर, और कंजाइनी की बुक ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जादू से बन जाएगी। जादू क्या है बताऊंगा। अभी सिर्फ फोकस क्या रखो, हम स्टेप्स करेंगे। क्या करेंगे सर, स्टेप क्या होता है, अभी हम लोग कंजाइनमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एजेंट है एक ओनर है, इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वही स्टेप्स बनेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि भाई एक मुंबई में कंजाइनर बैठा है जिसको माल किधर बेचना है गुजरात में। तो मुंबई में माल है, गुजरात जाएगा तभी तो बिकेगा ना। तो सबसे पहले कंजाइनमेंट के अंदर जो अकाउंटिंग स्टार्ट की जाती है वो की जाती है गुड्स को सेंड करना पड़ता है, एंट्री नंबर 1। तो आपके क्वेश्चन में सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन होगा कि कितना माल बेचा जा रहा है मुंबई से गुजरात, गुड्स सेंड की एंट्री। तो आपको इसके 2 इफेक्ट्स याद रखने हैं। जब जब गुड्स सेंड किया जाएगा, जब जब गुड्स सेंड किया जाएगा तो 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट बिजनेस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा, यानी कंजाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। कहां पे रिकॉर्ड होगा, और गुड्स सेंड किया गया तो गुड्स सेंड की हर एंट्री एक ही अकाउंट में जाती है, वो है GSTC अकाउंट। कहां जाएगी वो, गुड्स सेंड टू कंजाइनमेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई। तो जब जब हम गुड्स को सेंड करेंगे फ्रॉम ओनर टू एजेंट, तो आपका पहला इफेक्ट कहां जाना चाहिए, कंजाइनमेंट के डेबिट में और गुड्स सेंड के क्रेडिट में। समझा सर, गुड्स गुड्स वहां पे भेज दिया। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कंजाइनर एक्सपेंस। क्या दिया रहेगा सर, कंजाइनर एक्सपेंस क्या मतलब, भाई मुंबई से माल जब वहां जा रहा है तो क्या उड़ के जाएगा, बाय रोड बाय ट्रेन बाय प्लेन, किसी ना किसी थ्रू आप भेजोगे। फिर गुड्स जा रहा है तो रिस्क होता है, तो इंश्योरेंस करा देते हैं हम लोग। तो कंजाइनर क्या करता है, गुड्स को भेजते समय बहुत सारे खर्चे करता है, उस खर्चे को क्या कहते हैं, ये खर्चा ओनर कर रहा है। कौन कर रहा है, याद रखना कंजाइनर मेरा कौन है, बिजनेस का प्रिंसिपल है या ओनर है, जो आप बोल सकते हो। तो ओनर जब खर्चा करता है तो एक इफेक्ट देना, कितना इफेक्ट देना, वैसे 2 इफेक्ट होते हैं बट हम देंगे एक ही इफेक्ट, दोनों इफेक्ट दिखा रहा हूँ। सर खर्चा किया ना, तो ये हर खर्चा किसके लिए कर रहा है,
बिजनेस के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? तो ये अपने हर खर्चे को बिजनेस में डेबिट करता है, कहाँ जाएगा? कंजाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में। और खर्चा किया मतलब कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश बैंक अकाउंट, पैसा गया ना, दो इफेक्ट। अब मैंने बोला एक इफेक्ट क्यों देना है, बिकॉज कैश बैंक तो हम बना ही नहीं रहे। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं आपको लिखा के पूरा दे रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए दो इफेक्ट्स क्या हो गए। दोनों समझा? पहले माल बेचो, माल भेजो, गुड सेंड, गुड सेंड की एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट के डेबिट में, जीएसटीसी के क्रेडिट में। सेकंड क्या है? कंसाइनर खर्चा करेगा माल भेजते समय, तो क्या एंट्री है? कंसाइनमेंट के डेबिट में, कैश बैंक के क्रेडिट में। याद रहेगा? सर आपने माल भेज दिया, अब माल ना गुजरात पहुंच चुका है, कहां पहुंच चुका है? लेकिन याद रखना मैक्सिमम टाइम क्या होता है पता है? हमारे दिल में ना एक थोड़ी सी खटास रहती है कि भाई मैं सामने वाले को गुजरात में माल भेज रहा हूँ, आग लगी बात की बात है, चोरी हुआ बात की बात है, पहले तो डर होता है यही लेके ना भाग जाए। तो हम क्या करते हैं पता है? अगर किसी को एजेंट हायर करते हैं ना, तो उस समय हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा पैसा उसके पास से ले ले एडवांस। क्या बोलेंगे? भाई काम कर, तू मेरे माल का ना इतना पैसा मुझे दे दे अभी, जब तू मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, सेल्स करके देगा, तो कमीशन के साथ तेरा ये पैसा वापस करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बुक्स की दुकान है, किसकी दुकान है? आप लोग आते हो मेरे पास से बुक्स लेके जाते हो, सर पढ़ने के लिए बुक दो ना मेरे को। मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा पढ़ ले, तुम लोग से मैं पैसा कभी भी चार्ज नहीं करूंगा, फ्री में। लेकिन तू वापस लाके नहीं दी तो? बोले काम कर बेटा, अभी के लिए तू मेरे को बुक का पैसा देके जा, लेकिन जब तू पढ़ के वापस लाके देगी ना, तेरा ये पैसा मैं तेरे को वापस कर दूंगा। कभी तू भाग भी गई चोरी वोरी करके, तो मेरे लिए क्या है? तेरा पैसा मेरे पास है। तो याद रखना जब हम किसी भी एजेंट को हायर करेंगे, तो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन कभी आएगी कभी नहीं आएगी, और बड़ी लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है कि उसको माल दे रहा हूँ ना, तो उससे कुछ पैसा रख ले रहा हूँ सेफ्टी पर्पज से। किस पर्पज से? ये पैसा मेरा, मुझे वापस उसको करना है बाद में, जब मेरा माल का पैसा बेच के वापस मिलेगा। इसे कहते हैं एडवांस। क्या कहते हैं? तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? एडवांस दिया रहेगा। एडवांस कौन लेगा? ओनर लेगा। किससे लेगा? एजेंट से लेगा। तो जब जब सामने से हम एडवांस लेंगे, तो ये एडवांस जो है ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वापस करना है, तो इसे हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे कंजाइनी अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कंजाइनी के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो भी कौन से साइड? क्रेडिट साइड। हमारे पास तो आ रहा है। अब एडवांस में आपके पास आया बिल, क्या आया? या आया कैश, कुछ भी आ सकता है। बिल रिसीवेबल भी आ सकता है और कैश भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो मैं तो ये अकाउंट बना ही नहीं रहा हूँ, तो इग्नोर कर देगा। बात समझ में आ रही है? ओके। यानी सर एडवांस का मतलब क्या है? जब हम माल देंगे उसको सामने वाले को बेचने के लिए, तो उससे सेफ्टी पर्पज से कुछ पैसा लेंगे। अब वो पैसा बिल में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? गर्मी हो रही है, एसी चालू करूं? बोल देना, ठीक है? ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तीनों समझा? पहला गुड सेंड होगा, फिर कंसाइनमेंट खर्चा करेगा, कंसाइनर खर्चा करेगा, और फिर एडवांस। अब आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ कंसाइनर ने कर दिया, अब किसकी जिम्मेदारी आ गई पता है? कंसाइनी की। अब कंसाइनी जो है वो हमको बोलेगा भाई मैंने तेरा माल भेज दिया, यानी कंसाइनी ने सेल्स कर दिया। क्या कर दिया? तो बिजनेस के लिए कर रहा था, तो कंसाइनी जब सेल करेगा तो सेल रिकॉर्ड किधर होगा पता है? पहले तो कंसाइनी चिल्ला चिल्ला के अपने अकाउंट में बताएगा ये मैंने बेचा, मैंने बेचा, यानी कंसाइनी के डेबिट में, कंसाइनी के। अब इसने जो काम किया है किसके लिए किया है? तो बेचने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग किधर होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। बात समझ में आ रही है? ये ट्रांजेक्शन बुक में होंगे, आपको इफेक्ट याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। सर इसने बेच दिया, तो हमने इसको प्रॉमिस किया था जब तू मेरा सामान बेच के देगा तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? यानी नॉर्मल कमीशन तो हर सम्स में देना है, नॉर्मल कमीशन। सर कमीशन कैसे दिया जाएगा? कमीशन कौन देगा? ऑफ कोर्स बिजनेस देगा। तो पहली एंट्री कंसाइनमेंट के डेबिट में, और सेकंड इफेक्ट किसको मिलने वाली है? कमीशन कंसाइनी को दिया जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट
कंजाइनी के क्रेडिट में। मोस्ट ऑफ द सम्स योर एंड हियर ओनली। क्यों सर? माल बेचा, कमीशन लिया, खत्म हो गया ना, अब क्या रिश्ता? तो आपका सम्स यहाँ पे खत्म। उसके अलावा डेल क्रेडिट कमीशन आता है तो उसका भी इफेक्ट आगे लिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। ये लिखने के बाद आगे वाला पेज खाली छोड़ देना, जब सम्स में नए नए एडजस्टमेंट्स आएंगे तो उसको मैं यहाँ लिखाऊंगा और साथ में 2 इफेक्ट्स बताऊंगा। तो आपकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। आज डे 1 है तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, कल थोड़ा फाट जाएंगे, लेकिन आपको कल ये याद करके आना है कि कंसाइनमेंट में क्या होने वाला है। गुड्स सेंड किया जाएगा, कहाँ लिखेंगे? कंसाइनमेंट के डेबिट में, जीएसटीसी के क्रेडिट में। सर कंसाइनर ने खर्चा किया तो कंसाइनमेंट के डेबिट में, कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम एडवांस उससे अगर लेते हैं तो कंसाइनी के क्रेडिट में, और बिल रिसीवेबल जो भी या कैश लिया है वो डेबिट हो जाएगा। कंसाइनी सेल्स करके जब हमें देगा तो कंसाइनी के डेबिट में, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। नॉर्मल कमीशन मिलेगा उसको कंसाइनमेंट के डेबिट में और कंसाइनी के। एक चीज और यहाँ पे होगी जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर इसने सेल्स किया तो सेल्स करने से पहले या सेल्स करने के बाद कंसाइनी भी खर्चा करता है। क्या करता है? जैसे कंसाइनर खर्चा कर रहा है ना, वैसे कंसाइनी भी खर्चा करेगा। सर क्या खर्चा करेगा? मैंने आपको बोला मुंबई से माल गुजरात जा रहा है, तो गुजरात में रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, ये माल को वहां रखता है। तो जब माल को वहां रख रहा है तो रेंट भी देना पड़ेगा। बाद में भले ही उसको ये रिटर्न करेगा, क्योंकि कंपलसरी गारंटी नहीं लिया ना इसके, मैं भर के दूंगा, वरना डेल क्रेडिट कमीशन आ जाएगा। ये बोल रहा सर वहां पे जो रेंट है वो आपको ही देना, फिलहाल मैं भर देता हूँ। तो ये भरेगा ना, तो जब ये भरेगा तो कंसाइनी खर्चा भी होगा। तो ये जो कमीशन वाला इफेक्ट है ना, ये सेम है। क्या है ये? यानी कंसाइनी का खर्चा या कंसाइनी का कमीशन पेपर में है तो आपका इफेक्ट क्या रहेगा? कंसाइनमेंट के डेबिट में, कंसाइनी के क्रेडिट में। याद रहेगा? ये इफेक्ट सिर्फ कंसाइनी की बात कर रहा हूँ। एक कंसाइनर एक्सपेंस है और दूसरा कंसाइनी एक्सपेंस है। कंसाइनर एक्सपेंस इज डिफरेंट और कंसाइनी एक्सपेंस इज डिफरेंट। याद रहेगा आपको? पक्की बात है? ठीक है, चलो सवाल पे आ जाओ। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पेपर में, फिलहाल हम लोग जो बुक यूज कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की, आप लोगों को बुक स्टोर पे बुक नहीं मिली है, ये भी यूज कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो दोनों बुक में अवेलेबल है। ठीक है, ओके। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो पेज नंबर 49। अभी जो बच्चे एनईपी से पढ़ रहे हैं ना, उनको ये चैप्टर नहीं है। जो ओल्ड सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनको ये चैप्टर है। ओके, द मुंबई इंडियन कंसाइन। अब आपके हाथ में पेंसिल ले लो जल्दी से। हमको सबसे पहले ये मार्क करना है कि भाई सामने वाला कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। द मुंबई इंडियन कंसाइन, अंडरलाइन कर लो इस चीज को, कंसाइन को अंडरलाइन कर लो। मुंबई इंडियन कंसाइन कर रहा है। मैंने अभी बोला जो कंसाइन करता है वो कौन बन जाता है? ओनर बन जाता है, यानी कंसाइनर बन जाता है। कौन बन जाता है? अच्छा, किसको कंसाइन कर रहा है? टू देयर कैलकाटा एजेंट, जिसका नाम है कोलकाता राइडर। देखो साफ क्लियर दिख रहा है कौन कंसाइनर है और कौन। तो मैं पहले मेरे फॉर्मेट को फुलफिल कर लेता हूं। मुझे बता दो सिर्फ कि भाई कंसाइनर कौन है? मुंबई इंडियन। तो आपको पेपर में फॉर्मेट पे ध्यान देना है। मुंबई इंडियन मेरा कंसाइनर है और मेरा कंसाइनी कौन है? कोलकाता राइडर। यहाँ पे कंसाइनी का नाम आना चाहिए। कंसाइनी मेरा कौन है? और कंसाइनी की बुक में किसका नाम आएगा? कंसाइनर का नाम आएगा, मुंबई इंडियन। बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्वेश्चन वही चीज बोलेगा जो हमने पढ़ के रखा है। देखो ध्यान से, मुंबई इंडियन ने कंसाइन किया है कोलकाता राइडर को और उसको सेंड किया है 10,000 रुपए का गुड्स, कॉमा क्या आ गया? ड्रॉइंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन कोलकाता फॉर द अमाउंट फुल स्टॉक। अब यहां तक रुक जाओ। अब हमने अभी कुछ डिस्कस किया था, इस पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने बोला कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड करेगा, तो पहली एंट्री गुड सेंड किया गई। गुड सेंड कितने का किया गया? 10,000 रुपए का। कितना किया गया? और आगे कॉमा करके एक बात बोला है, फिर से सुनो। ड्रॉइंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन कोलकाता फॉर दी। कोलकाता के ऊपर कोई बिल बनाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम उससे क्या ले रहे हैं। और मैंने बोला एडवांस किस में लिया जाता है? बिल में या फिर कैश में। तो सर कितने का बिल लिया जा रहा है?
उसने बोला फॉर द अमाउंट, तो मतलब जितने का गुड्स उतने का बिल। ये सेफ्टी पर्पज से, किस पर्पज से? तो अभी आपको दो एंट्री रिकॉर्ड करना है। पहली एंट्री कौन सी है? गुड्स सेंड की एंट्री। चलो गुड्स सेंड की एंट्री, गुड्स सेंड की एंट्री का इफेक्ट पहले कहां जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में, और वहां पे लिखेंगे टू GSTC अकाउंट। क्या लिखेंगे? 10,000। सेकेंड इफेक्ट GSTC में जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? बाय क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया? 10,000। बात समझ में आ रही है? ये मैंने पहली एंट्री कर दिया। इसके बाद कौन सी एंट्री है? एडवांस मिला है। एडवांस की एंट्री क्या है? कंसाइनी के क्रेडिट में, और हम कैश अकाउंट हो या बिल अकाउंट नहीं बना रहे, तो कंसाइनी के क्रेडिट में आ जाओ। ये मेरा कंसाइनी अकाउंट है, इसे क्रेडिट में लिखो बाय बिल रिसीवेबल। बाय कितने का बिल रिसीवेबल हुआ है? 10,000। अगर एडवांस में मैं उससे कैश लेता तो मैं क्या लिखता? बाय कैश। बात समझ में आ रही है? चलो दोनों एंट्री हो गई। अब बिल का सेकंड इफेक्ट तो कहीं नहीं जाएगा, ये वाला इफेक्ट मेरे लिए अभी मैटर नहीं करता है। एंट्री डन। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो और देखो क्या दिया हुआ है। दे पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटिंग ₹650 फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आया, आप मुझे बताओ ये क्या है इसमें से? दे पे मतलब कौन पे? गुड्स सेंड के बाद जो भी खर्चा होता है वो कौन करता है? कंसाइनर। कौन करता है? तो कंसाइनर ने खर्चा कर दिया सर, जब गुड्स को भेज रहा था ना तो इंश्योरेंस करवा दिया। क्या करवा दिया? तो गुड्स का जब खर्चा किया जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? कंसाइनमेंट के डेबिट में, और कैश बैंक के, तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा और वहां पे क्या लिखूंगा? कैश बैंक। एंट्री समझ में आई क्या? सलमा ध्यान है बड़ा तेरा? 2 यहाँ पे लिख देना कंसाइनर एक्सपेंस। क्या लिख देना? कंसाइनर कौन है? मूवमेंट है ना, कंसाइनर एक्सपेंस अंडरलाइन करके लिख देना कैश बैंक। कितना खर्चा किया इसने? 650। बात समझ में आ गई? ओके। सेकंड इफेक्ट जाएगा क्या इसका? सर सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा, बिकॉज कहाँ जा रहा है वो? कैश बैंक में, और कैश बैंक अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द गुड्स वेर रिसीव इन कैलकाता। अभी देखो गुड्स पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है? कोलकाता। और बोला है वेर रिसीव इन कैलकाता एंड इन ड्यू कोर्स द अकाउंट सेल वॉज रिसीव एज फॉलो। अब इसने सामान को बेचा है, बेचने की एंट्री। किसकी एंट्री आ गई? सेल्स की एंट्री। मेरी सेल्स की एंट्री है। ठीक है, क्या बोला इसने कि अकाउंट सेल्स ऑफ 200 बेल्स ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई इंडियन। इसने क्या बेचा? 200 बेल्स बेचा है। वो बेल्स क्या होती है? लड़की लोग का शायद होता है कुछ कपड़े का, बेल्स होती है ना रे, कपड़े में बेल्स नहीं देखे कभी? छोड़ दे, कुछ तो होता है, बेलन होता है मेरे ख्याल से। 200 बेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड एट 14,000। पॉइंट नंबर 1 समझा? क्या दिया हुआ है? हमने सोल्ड किया। क्या किया? तो सोल्ड की एंट्री जब मिलेगी तो उसकी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी? कंसाइनी के डेबिट में, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। तो कंसाइनी के डेबिट में जाओ और वहां पे क्या लिखो? कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जाओ और वहां पे क्या लिखो? कंसाइनी अकाउंट। वेरी गुड, ठीक है। सेल्स की एंट्री कंसाइनी के डेबिट में लिखा जाएगा टू कंसाइनमेंट, टू कितने का माल बेचा उसने? 14,000। और ब्रैकेट में यहाँ पे याद से लिख देना कि 14,000 किसका है? सेल्स का। किसका है? अब सेल्स की सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट के, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? कंसाइनी का नाम, यानी कोलकाता कोलकाता राइडर। मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा मैं हमेशा उसका आगे रीजन दूंगा ब्रैकेट में लिख के, ताकि आपको समझ में आए किस चीज की एंट्री है। सेल्स की एंट्री है। ठीक है सर, सेल्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है लेस
कंजाइनी एक्सपेंस, लेस कंजाइनी एक्सपेंस। मैंने बोला भाई जब वो माल बेचेगा तो कहीं ना कहीं कंजाइनी का भी खर्चा होगा, तो उस खर्चे के लिए भी दो इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट कंजाइनमेंट के डेबिट में, कंजाइनी के क्रेडिट में। तो कंजाइनमेंट के डेबिट में जाओ और किसका नाम लिखो, कंजाइनी का नाम लिखो। कंजाइनी के क्रेडिट में जाओ, किसका नाम लिखो, चलो ठीक है, इफेक्ट याद हो गया। अब खर्चे के नाम पे इसने क्या क्या है वो देखते हैं। डिलीवरी चार्ज दिया 500 रुपए का, गोडाउन रेंट दिया 70 रुपए का, इंश्योरेंस दिया 80 रुपए का, सन्ड्री चार्ज 18 रुपए का, कमीशन, एक कमीशन खर्चा नहीं उसको कट कर देना, बच्चे लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो कमीशन के बारे में उसने इन्फो दिया है कि हमने इसको रिटर्न में ही दिया है, तो कमीशन खर्चे में नहीं आएगा, कमीशन की एंट्री हमेशा अलग पास की जाएगी। चलो ठीक है, कंजाइनी ने खर्चा किया तो पहला कहाँ लिखा जाएगा, कंजाइनमेंट के डेबिट में। कैसे लिखा जाएगा ध्यान देना, प्रेजेंटेशन टू, आप कंजाइनी एक्सपेंस भी लिख सकते हो, या फिर इसका नाम भी लिख सकते हो, कोलकाता राइडर। अब यहाँ पे वो खर्चे जैसा दिया सेम बताओ, पहले क्या दिया हुआ है, कौन सा चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस कितना है, 500 है। फिर गोडाउन रेंट 70, फिर इंश्योरेंस भी करवाया कितना, 80 रुपए का, फिर सन्ड्री चार्जेस कितने का। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, कंजाइनमेंट के डेबिट में। अब सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कंजाइनी के क्रेडिट में। और यहाँ पे लिखेंगे बाय कंजाइनमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्लस करो 8 और 7, 150, 150, 650, 660, 668, 668 हो रहा है, ये चेक करो, 668 रुपए बराबर। अब मैंने बोला ब्रैकेट में हम रीजन दे देंगे ताकि याद रहे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कंजाइनी एक्सपेंस, क्या लिखा जाएगा, या फिर सिर्फ एक्सपेंस लिखोगे समझ जाएगा, बिकॉज कंजाइनी का अकाउंट है, ठीक है। तो अभी कंजाइनी ने खर्चा किया, अब आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने कहीं ना कहीं सेल्स की एंट्री पास कर दिया और कंजाइनी के खर्चे की एंट्री पास कर दिया। आगे देखते क्या बचा हुआ है। आगे बोला है सर खर्चा करने के बाद 700 रुपए का कमीशन देना है, क्या देना है, कमीशन देना है। तो कमीशन देने की एंट्री क्या है, कंजाइनमेंट के डेबिट में, कंजाइनी के क्रेडिट में। कंजाइनमेंट के डेबिट में जाके कंजाइनी का नाम, कंजाइनमेंट के डेबिट में जाओ और कंजाइनी का नाम लिख दो, क्या लिखो, टू, क्या नाम है इसका, कोलकाता राइडर। कितना कमीशन, अब यहां जाओ और यहाँ पे लिख दो बाय, किसका नाम लिखेंगे, बिजनेस का नाम, कंजाइनमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा 700, ब्रैकेट में लिख दो, क्या दिया इसको, ये कमीशन आते ही सम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने का, 10,000 का। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हमने जो एडवांस लिया है बिल कितने का लिया है, अमाउंट ऊपर नहीं दिया हुआ था, बट हमने उसको अज्यूम किया कि अगर अमाउंट नहीं दिया है तो जितने का माल उतने का एडवांस, जितने का माल, तो उसकी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद बोला है बैलेंस कैश हियर विद 2632, याद रखना ये बैलेंस आंसर में आएगा, इसको इग्नोर कर दो फिलहाल, ये हमारा बैलेंस रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो अब इसको टैली करेंगे, क्या करेंगे, आपने नोटिस किया मैंने पूरा क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया, एक अकाउंट, दो अकाउंट, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, वो लास्ट में बन जाएगा। अब इसको टैली करते हैं, मुझे कैलकुलेटर दो एक फटाफट। ये 14,000 है और ये किसी भी हिसाब से 14,000 से ज्यादा नहीं, उससे कमी है। तो आपको पहले ध्यान में रखना है बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाएगा, 14,000 इधर भी लिखो, 14,000 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ रहा है 14,000
650, 500, 70, 80, 18 और 700, 19। डेबिट में बैलेंस आया, कहा जाएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या कहा जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। बचपन से आदत है सर, प्रॉफिट आया, डेबिट में आया तो कहाँ ट्रांसफर करो? अबे क्यों ट्रांसफर करेंगे? एजेंट के अकाउंट में। हमारा प्रॉफिट है वो। किसका अकाउंट है? कुछ भी ट्रांसफर कंसाइनमेंट में ट्रांसफर वाला सीन नहीं है, जो आया उधर रख दो बस। अब इसको डायरेक्ट टैली करो तो हमेशा यही बड़ा रहेगा, याद रखना। 14,000। 14,000 में से माइनस कर दो 2632। देखो आपको आखिरी में बैलेंस दिया था, मैच कर रहा है? ये बैलेंस है। तो यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिख दो? अब उसको क्लोज कर दे। जीएसटीसी को सबसे बड़ा अकाउंट, डेंजर अकाउंट। इधर भी 10,000 और इधर भी 10,000। बैलेंस कितना आया? ये जो गुड्स सेंड है ना, गुड्स की हर एंट्री बचपन से पढ़ाया जाता है, ट्रेडिंग में जाती है। कहाँ जाती है? हाँ, तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? टू ट्रांसफर टू। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा तो ध्यान रखने का, जीएसटीसी का जो बैलेंस होता है कंसाइनमेंट अकाउंट का, वो गुड्स का पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? क्वेश्चन में आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फॉल्स है, रॉन्ग आंसर है। आपको याद रहेगा ये चीज? ठीक है। अब सर ये अकाउंट तो बना ही नहीं, अब क्या फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैंने पहले ही बोला जादू से बनेगा। सर जादू क्या है? अब मुझे लॉजिक से बताना, ये कौन है? ये क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। ये कौन है? ये भी इसकी हेल्प कर रहा है। यानी दोनों के बीच में एक ही चीज है, बिजनेस हो रहा है सेम तरीके से। तो सिंपल सी चीज है, कंसाइनी का अकाउंट ही किसका अकाउंट है? आपको हमेशा इसको उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। क्या कर देना? बस ये है कि इसके लिए जो खर्चा है उसके लिए वो इनकम है, इसके लिए जो एक्सपेंस है तो उसके लिए वो इनकम है, और इसका इनकम उसका एक्सपेंस है। तो कुछ नहीं करना, हमेशा कंसाइनी का डेबिट उठा के कहाँ लिख देना? कंसाइनर के क्रेडिट में। कंसाइनी का क्रेडिट उठा के लिख देना कंसाइनी के डेबिट में। बस सर यहाँ पे लिखे सेम चीज लिखने का नहीं। अगर इसके लिए बिल रिसीवेबल है तो उसके लिए बिल्स उल्टा करना है तो उल्टा भी कर दो, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में मैंने नाम यूज किया है ना, ये वहां लिखे जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल डेबिट में क्या है? कंसाइनमेंट, तो मैं कहाँ लिखूंगा उसको? क्रेडिट में। लेकिन मैं कंसाइनमेंट नाम से एंट्री नहीं करूंगा, क्या लिख के करूंगा? सेल्स। समझा ब्रैकेट में क्यों लिखाया वो सब? तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय सेल्स। सेल्स कितने का है? 14,000 का। अभी जो भी क्रेडिट का आइटम है उसको यहाँ कॉपी करो, जैसे कि बिल रिसीवेबल क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा? बिल्स पेबल। वेरी गुड। कितने का बिल्स पेबल है? 10,000 रुपए का। उसके बाद कंसाइनमेंट में क्या है? कंसाइनमेंट क्या है? एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिख दो एक्सपेंस को मैं कैश बैंक लिख सकता हूँ। खर्चा कितने का हुआ था? 668 का। टू कंसाइनमेंट में 700 रुपया, किसका? कमीशन का। तो यहाँ पे क्या लिखो? ब्रैकेट में नाम जो है वो लिखा जाएगा कमीशन। कितने का? 700 रुपए का। अब इधर बैलेंस भी उतना ही आएगा ना, 2632। इधर भी 14,000 और इधर भी बन गया। कोई डिफिकल्टी? पक्की बात है। तो आपको कल आने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, मुझे इसके इफेक्ट याद चाहिए। कल मैं आपको ये फिर से लिखा के दिखाऊंगा नहीं, आप मुझे गुड्स एंड के इफेक्ट बताओगे। सर गुड्स एंड कंसाइनमेंट के डेबिट में जाता है और जीएसटीसी के क्रेडिट में जाता है। सर अगर कंसाइनर ने खर्चा किया तो कंसाइनमेंट के डेबिट में, सेकंड इफेक्ट कैशबैक में जो नहीं देते हैं हम। थर्ड, अगर हमने उससे एडवांस लिया तो एडवांस कहाँ लिखा जाएगा? कंसाइनी के क्रेडिट में। सेकंड, बिल रिसीवेबल होगा तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल होगा तो बिल्स पेबल, सॉरी कैश बैंक। उसके बाद अगर हमने देखा कि भाई सामान बेच के पैसा मिल रहा है, सेल्स की एंट्री। किसकी एंट्री? तो सेल्स की एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है? कंसाइनी के डेबिट में, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में।
सर सेल्स करते करते कंसाइनी ने खर्चा किया, तो कंसाइनी जब खर्चा करता है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में, कंसाइनी के क्रेडिट में, सेम एंट्री फॉर कमीशन, और कमीशन पे सम्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना कल करके आएंगे, पक्की बात है, ठीक, पैक करो।